बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं बहुत आसान तरीके से देसी घी बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बहुत आसान तरीके से हम देसी घी घर में कैसे बना सकते हैं। ये मैंने 3 से 4 दिन की ये मलाई है, जो मैंने उतारती रहती हूँ, फ्रिज में रखती रहती हूँ। तो ये मलाई है, तो इसको हम आज ये वाले जूसर वाले ग्राइंडर वाले जग में बनाएंगे इसको, और बहुत इजी आसान से तरीके से बन जाएगी। ये पहले हम ये मलाई को इस जग के अंदर हम ऐड कर लेंगे, सारी नहीं, पहले हाफ डालेंगे और फिर इसके बाद हाफ डालेंगे। और फिर इसके बाद जो नॉर्मल हमारा टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर जो नॉर्मल पानी होता है ना, ठंडा होगा ना नॉर्मल होगा, जो गर्म होगा, वो हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छा सा ग्राइंड करते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक ग्राइंड करेंगे तो ये इसका मक्खन गायब। 2 से 3 मिनट इसको ग्राइंड किया मैंने, तो ये देखें इसका मक्खन बिल्कुल अलग हो गया और लस्सी इसकी अलग हो गई है। इसको ऐसे एक अलग देगची में इसको निकाल लेंगे। मक्खन तो निकल आया, लेकिन इसके अंदर लस्सी भी मिक्स है, तो लस्सी ऐसे करके हम ये जो मक्खन है वो इसका बाहर निकालेंगे। और एक साथ ठंडा पानी वाला ये मैंने बर्तन रखा है, इसमें हम इसको डाल देंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा और जो लस्सी है वो सारी बाहर हो जाए और ये जो मक्खन है ये अच्छी तरह से धुल जाए। धुलने का मतलब ये है कि उसकी जो उसमें से एक्स्ट्रा लस्सी है ना, वो जब ठंडे पानी में डालेंगे तो वो इसकी सारी लस्सी जो होगी वो बाहर आ जाएगी। इस तरह से हम डालेंगे इसको, 10 से 15 मिनट इसमें रखेंगे और बिल्कुल ये मक्खन फिर ये रेडी हो जाएगा। मक्खन को ठंडे पानी में भिगोए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे ताकि कोई जो इसके अंदर लस्सी है वो ना रहे। तो अब इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे। मक्खन ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, और अगर आप इसको ऐसे भी चाहें तो ये हफ्ता 10 दिन फ्रिज में चल सकता है, लेकिन इसके बाद ये मज़ीद इसमें से स्मेल आने लग जाती है तो वो सही नहीं रहता। तो हमने मक्खन से देसी घी बनाना है, तो हम उसकी अब मेकिंग को करते हैं स्टार्ट। मैंने मक्खन को चूल्हे के ऊपर रख लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो ये थोड़ी देर में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखेंगे जो मक्खन था वो बिल्कुल ना पिघल चुका है, और हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है ताकि इसके अंदर से जो बिल्कुल लस्सी या पानी जो भी आप कह लें वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारा जो घी है वो बनना शुरू होगा। तो अब ये बन रहा है, लेकिन हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है, तो फिर हमारा घी जो निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगा और फिर से वो लस्सी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ जो घी है वो बच जाएगा। इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए चुके हैं, तो ये अब इस फॉर्म में आ चुका है और ये मज़ीद 3 से 4 मिनट बनेगा तो पकेगा, तो इंशाल्लाह घी बनकर रेडी हो जाएगा। ये तकरीबन हमारा घी बनने ही वाला है। तो इस फॉर्म पर आकर इसका ध्यान रखना है ताकि ये अचानक ये पक जाता है, इसमें से ये ब्लैक वाइट जो नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म ब्राउन हो जाएगा तो घी बनकर रेडी हो जाएगा। वरना अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये घी जल जाएगा, तो फिर अजीब सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये घी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसको फ्लेम को हम कर देंगे बंद। घी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसको चाय पुनने वाली जो पोनी होती है उससे हम इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना रह जाए। थोड़ी सी देर में देसी घी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और कितना खूबसूरत इसका कलर आया और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आपको ये मेरी जो देसी घी बनाने का तरीका है ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू।